जो 70 साल में और सरकारों ने संपत्ति बनाई, इन्होंने टुकड़ों में बेच दिया। जवान की पेंशन खा गए, किसान की आमदनी खा गए। बताओ कहीं का भी गुरु। कांग्रेस ने 3 लड़ाई लड़ी, जब भी जो है देश को कोई नुकसान नहीं हुआ। और इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी आज लो एक भी, और कम से कम बहुत ज्यादा जवान खपा दिए। गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, छात्र विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है। कहीं न कहीं सरकार उसको बचा रही है, इस बात का ये प्रमाण है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। बताना चाहूँगी कि कर्नाटक में चुनाव हुआ और जिस प्रकार से बीजेपी ने मुक्की खाई और कांग्रेस को जहाँ पर बड़ी जीत हासिल हुई, उसके बाद सभी की तैयारी और निगाहें 2024 पे है कि आखिरकार इस बार लोकसभा में किसकी सरकार बनेगी। पहलवानों का मुद्दा कितना गरमाया है और क्या ये सच में 24 में बदलाव कर पाएगा या नहीं, ये जनता से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। क्या नाम है आपका? चौधरी नरेंद्र, जिला बागपत, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? पर कहना तो ये है, यह सरकार ठीक नहीं है, ना किसान के हक में है, ना मजदूर के हक में है, ना देश के हक में है। सारे काम इसके खराब है, गलत है, ना जनता की तरफ ध्यान है। जो 70 साल में और सरकारों ने संपत्ति बनाई, इन्होंने टुकड़ों में बेच दिया। जवान की पेंशन खा गए, किसान की आमदनी खा गए। 70 सालों में तो देश बर्बाद हुआ। बस 70 साल में देश बर्बाद कहाँ हुआ? बीजेपी कहती है। बीजेपी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल के ही आई, झूठ बोलने का काम है। इन्होंने क्या बना? मेरे देश को जरूरत है शिक्षा की, मेरे देश को जरूरत है जो इन्होंने राम मंदिर बनाया, आप लोग सालों से मांग कर रहे थे, अब जाके जब बीजेपी के राज में बना। क्या राम मंदिर में बैठने वाले अनाज उगा देंगे? क्या इस देश का पूरा पाट देंगे? इस सरकार को किसान पे ध्यान देना चाहिए। इन पहलवानों की बात सुना, जो देश को मेडल ला के देते हैं, वो देश का गौरव होता है। किसानों की बात तो सुन ही रहे हैं, कह रहे हैं 22 के बाद कहा तो था आमदनी दोगुनी हो जाएगी। हाँ, दोगुनी आमदनी हो रही। जौन सा कट्टा डाई का पहली सरकारों में 450 रुपये का था, 1400 रुपये का, और टाइम पर वो भी नहीं है। गैस सिलेंडर 400 रुपये का था, 1160 रुपये में भरा जा। आमदनी तो दोगुनी बतेरी कर दी इन्होंने। महंगाई है ना आप लोगों के अच्छे दिन? नहीं, हमारे तो 6 दिन है। हमें तो जो है मतलब कमाना खाना, इस देश का जवान भी बचाना, इस देश का किसान भी बचाना, इस देश का मजदूर भी बचाना, इस देश की जो है मतलब धरोहर भी बचानी। हमें तो बहुत तरीके की लड़ाई लड़नी। हमें इस देश के का गौरव भी बचाना। ये खिलाड़ी बीजेपी भी तो आप ही के साथ है, वो भी सबका साथ सबका विकास का नारा ले रही है। हाँ, हमारे साथ है बीजेपी भी। जब हमारे साथ है जब भी तो इस देश के पहलवान को जो है सड़कों पर बैठना पड़ रहा। हाँ, उनका एक भी काम कोई छोड़ा नहीं है। कोई हॉस्पिटल बनाया हो, कोई स्कूल खोला हो। पेट भर रहे हैं, राशन तो दे रहे हैं ना आप लोगों को। किसान राशन उगा रहा है, वे तो बर्बाद कर रहे हैं किसान की संपत्ति को, इस देश की धरोहर को लुटा रहे। क्या और सरकारों में कोटा नहीं मिला था? क्या और सरकारों में नहीं बटा था राशन? इन्होंने तो भले चीनी मिट्टी का तेल और बंद कर दिया। इन्होंने वैक्सीन गुरु है, बताइए मोदी जी। वैक्सीन गुरु है, विश्व गुरु बनने वाले। कौन कहे? यूँ तो कहीं का भी गुरु नहीं रहे, आप तो विश्व गुरु की बात कर रहे। बताओ कहीं का विश्व गुरु? कांग्रेस ने 3 लड़ाई लड़ी, जब भी जो है देश को कोई नुकसान नहीं हुआ। और इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी आज लो एक भी, और कम से कम बहुत ज्यादा जवान खपा दिए। अगर इनका बेटा भी कोई जो है मतलब सुरक्षा बल कितना बढ़िया कर दिया है। क्या कर दिया सुरक्षा बल का? बढ़िया कमान दी है, सामान दी है। कमान पहले भी ना हथियारों के भी लड़ाई लड़ी गई, देश में इतनी तोप भी नहीं थी, जब भी लड़ाई लड़ी गई। अब ये तो जो 1032 लो जो नक्शा कांग्रेस ने पास दिल्ली में या कहीं सड़कों का पड़कों का उस पर काम कर रहे, इनकी इबलो अपनी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। जनधन खाता कौन लाया? सिलेंडर किसने दिया आपको? उज्ज्वला योजना। युद्ध जनधन क्या हो? युद्ध जनधन क्या है, हमें ये भी तो बताओ। जौन से सिलेंडर इन्होंने दिए, वह शहरों में जो है पाइपलाइन बिछी, वे सिलेंडर फ्री हो गए, वे इन पर बोझ बन गए, वे गांवों में बांट दिए। पहले तो जो है इन्होंने फ्री कनेक्शन दिया, और ईब जो है वे खुंटी पर टंगे। देखा नहीं, कहानी सुनाई थी कि मेरी माँ चूल्हे में खाना बनाती थी इसलिए सिलेंडर लेके आए। अब चूल्हों में कहीं भी खाना नहीं बनता। शौचालय दिया,
हाँ चुल्लू में खाना नहीं बनता। इस चुल्लू में खाना नहीं बनने की वजह से एक तो बीमारी ज़्यादा होगी, हार्ट अटैक की बीमारी डेढ़ देसी काम हो रहा। और एक जोन सुगु इन्होंने सिलेंडर दिया था, गरीब तबके ने ज़्यादा वे सिलेंडर लिए, उनके घुंटी पर टंग रहे। और जो मान लिया उनकी आर्थिक स्थिति यूँ 5 किलो अनाज यूनिट गैल दे रहा, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है वो 5 किलो अनाज फ्री में भी लेके और उस सिलेंडर को भरवा ले। बताइए, जहाँ सोच वहीं शौचालय। आप लोगों की सोच इतनी विकसित नहीं हुई थी मोदी जी जब तक शौचालय ले आए। शौचालय पहले नहीं थे, खूब थे, और सरकारों ने भी शौचालय बनवाए। नाम के थे, अब तो लोग इस्तेमाल भी करने लगे हैं, जागरूक हो गए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है शौचालय, और सरकारों ने भी काम करा। कौन सी सरकार ऐसी है जिसने काम नहीं करा? इन्होंने जो है शौचालय पर पूरा ध्यान दिया, इन्होंने उस देश पे ध्यान ना दिया, देश के गरीब जनता पे ध्यान ना दिया, एक नौकरी पे ध्यान ना दिया, रोजगार पे ध्यान ना दिया, शिक्षा पे ध्यान नहीं। जो है मतलब इनकी इतनी घटिया सोच है, इन्होंने शौचालय पर ध्यान दिया। और कह रहे डिजिटलाइजेशन हो गया, रोजगार मांगते ही रहोगे, देने वाले बन जाओ अब आप। क्या हम किसान हैं? क्या हम फैक्ट्री लगा के फैक्ट्री चला देंगे? इतनी हमारा तो पेड़ गन्ने का पैसा टाइम पे नहीं है, गेहूं का पैसा टाइम पे नहीं है। कि हर एक पूंजीपति है जो है 6,000 खातों में तो जा रहे होंगे ना किसानों के। देखा हमारे में तो आज लोग है नहीं ना, हमने या मोदी वाली ना तो या उज्ज्वला जनधन योजना ली, ना उज्ज्वला योजना ली। हमने कोई योगी सरकार की और मोदी सरकार की योजना का इस्तेमाल नहीं करा। तो जागरूक नहीं है ना, वही तो जागरूक नागरिक बनी है। ये पूरे तो है जागरूक, ना तो अपने माँ बापू की पेंशन बंधवाई, खूब बंद है गांवों में, पर हमने नहीं बंधवाई ना। जो है मतलब या उज्ज्वला योजना ली, और 6,000 रुपये भी हमारा रिकॉर्ड देख लो। हमने 1-2 बार फार्म भरा, हमारे पिताजी का हमारा जॉइंट खाता है, उसकी वजह से हमारे 6, फिर हमने कोशिश भी नहीं करी। या तो इतनी घटिया सरकार है, किसी के जा रहे अध्यापक खा रही, ये हमसे वालों का क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना है, आप कह रही है देश तरक्की कर रहा है, सरकार का हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है। बीजेपी जो सरकार कह रही है, आप मीडिया से हैं, आप एक तरफ कह रही हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। इसका मतलब पहले 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, आज 80 करोड़ लोग हो गए। इसका मतलब देश हमारा पीछे गया। कह रहे पहले भी इतने थे, लेकिन देखिए सबको मुहैया नहीं होता था, अब तो सबको हक का अधिकार मिलता है। ये सरकार का डेटा बोल रहा है, मेरा डेटा नहीं है। जो पहले लोग 22 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे थे, आज 80 करोड़ है। सरकार की ये विकास है, तो ये सरकार को मुबारक हो। आज जितने भी काम हो रहे हैं, 2014 में 16 मई को रिजल्ट आया था, 17 मई को ये हिंदुस्तान टाइम्स में एक एक्स्ट्रा एडिशन आता है द वार, उसने लिखा था द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ नेशनल कैपिटलिज्म, यानी पहली बार भारतीय पूंजीपतियों की जीत हुई। यही कारण है कि अडानी अंबानी का तिजोरी भरा जा रहा, और जो आरोप लगा रहे हैं जो पूर्व की सरकारों ने कुछ नहीं किया। मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, जितनी भी सरकारी संस्थाएं बेची जा रही है, निश्चित रूप से जाहिर तौर पे पूर्व की सरकारों के द्वारा बनाई गई है। कह रहे हैं, देखिए आप लोग जो अडानी अंबानी पे बोलते हैं, उस पे वो लोग कह रहे हैं डिजिटलाइजेशन हो रहा है, खुश होइए। ये नहीं बताते कि अडानी ने कितना रोजगार। एक तरफ हम 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, और उसको डिजिटलाइजेशन दिखा रही हैं। आश्चर्य लगता है, आप भी गोदी मीडिया की भाषा बोल रही हैं। नहीं, हम गोदी मीडिया नहीं, हम बता रहे हैं, जो सवाल है वो तो पूछेंगे ना आपसे। ये सरकार मजदूर विरोधी है, इसीलिए मजदूर के खिलाफ श्रम कानून लाया। ये सरकार छात्र विरोधी है, इसलिए शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। ये सरकार किसान विरोधी है, इसलिए किसान के ऊपर इतना MSP कह के हम तो शुक्रगुजार हैं कि 2021 में किसानों ने 13 महीने आंदोलन करते हुए और 750 लगभग किसानों ने अपनी शहादत दी, तब जाके सरकार ने उस कृषि कानून को वापस लिया था। वो भी कानून बनाया गया था उन्हीं पूंजीपतियों के लिए।
कानून बना 27 सितंबर 2000 को, और अडानी अंबानी का इसी हरियाणा में गोडाउन बन गया और बिहार के कटिहार में 65 यानी उसके लिए अगर उसकी अगर मंशा साफ नहीं, मैंने उसको लाभ देने की बात नहीं होती तो कानून बना 2020 में, और उनका 15-16 में गोडाउन कैसे बन गया? निश्चित रूप से उनके इशारे पर यह कानून लाई गई है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए। और मैंने कहा था ना पूर्व में, जो इनका मैंने इतिहास बता रहा है, पुराने लोग यहाँ पर हैं। जनसंघ के बारे में कहा जाता था कि जनसंघ माने बनियों की पार्टी, बनियों की पार्टी का मतलब जो बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपति हैं उनकी पार्टी है। गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, छात्र विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है। आप बतलाइए, सभी लोग विरोधी हैं, सभी लोग विरोधी कर रहा है, सभी लोग विरोधी। 50 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक बेरोजगार क्यों है? ये सरकार निकम्मी है, इस बात का ये प्रमाण है। जो सरकार पिछले 50 वर्षों की वोट, आपका नाम बताइए पहले मुझे। मेरा नाम हुआ श्याम प्रसाद दास। कहाँ से आए? मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। बिहार से आए हुए हैं। तो देखिए, सरकार ये कह रही है कि हम जो अच्छे काम कर रहे हैं उस पर तो आप लोग बोल नहीं रहे हैं। कमियां किस सरकार में नहीं थी? एक काम मैं जवाब दे रहा हूँ। आप एक ऐसा काम बता दे जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ हो, शिक्षा चौपट, रोजगार चौपट। अब बतलाइए, जो ये श्रम कानून लाया गया है उसी वेतन में, उसी मानदेय में पहले 8 घंटे लोग काम करते थे, अब उस कानून में 12 घंटे काम करने पड़ेंगे। और पहले 10 से अधिक जहां मजदूर होता था वो मजदूर अपनी मांगों, उसे मालिक के खिलाफ आंदोलन करने का अधिकार था, कोर्ट जाने का अधिकार था। अब सरकार आप ही लाए हैं या नहीं, आप मुझे बताइए। 300 से नीचे जहां लेबर हैं वहां हम अपनी मांग भी नहीं रख सकते हैं। कैसी सरकार तो आप लाए हैं ना, ये लोकतंत्र है, वोट आपने दिया था तो अब वो जीत गए। ये जनता भर उनके मोह जाल में फंस गई, जुमले में, उनके जुमले में फंस गई। यही कारण है आज मैंने 25 दिनों से वो बेटियां बैठी हुई है जो इस समय मैंने विदेश से मेडल लाई थी, तो उसके गले में चमचमाता हुआ मेडल था और कंधे पे तिरंगा था, और उसी व्यक्तिगत उसकी उस बेटी की मेहनत थी, और उसकी व्यक्तिगत मेहनत के बाद पूरा देश सर गौरव से सर ऊंचा कर रहा था, फख्र से अपना सीना चौड़ा कर रहा था। कहीं न कहीं सरकार उसको बचा रही है, इस बात का ये प्रमाण है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। 1957 में मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने भूलवश एक दागी उम्मीदवार दे दिया। जब नेहरू जी वहाँ प्रचार करने के लिए गए तो उन्होंने कहा था, वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि आप कैसे लोगों को उम्मीदवार बना दिए, वहाँ पार्टी की बदनामी हो रही है। नेहरू जी अपने संबोधन में, संक्षिप्त संबोधन में कहा था कि भूल बस मैंने अमुक आदमी को अपने दल का अधिकृत उम्मीदवार बना दिया, और इनमें से जो अच्छे हों उनको विजय करके भेजे, चुनाव जिता करके भेजे। और कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हार गई, और जो अच्छे उम्मीदवार थे, ये नैतिकता थी पूर्व की सरकारों में। आज की सरकारों में ये स्थिति है। जो मैंने ब्रजभूषण सिंह को बचाया जा रहा है, कुलदीप सिंह सिंगर जैसे लोगों को बताया जा रहा है। जो सरकार कहती है कि हम हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। कौन सा हिंदू धर्म है जहां हाथरस की बेटी को 2 बजे रात में प्रशासन के सामने किरोसिन ऑयल छिड़क के जला दिया जाता है? ये कौन सी सरकार है, आप हमको बताएं। देखिए, बातें हम तमाम करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से लोग अपनी बातें रख देते हैं, कभी कभी हम भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में यही लोकतंत्र है और यही वो आज़ादी है जिसकी तमाम लोग बातें कर रहे हैं। इन्होंने जिस प्रकार से हाथरस से लेके बिहार तक का मुद्दा सभी के समक्ष रखा, एक बार को तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में जिन वादों को लेकर आप सरकार को लाए थे वो वादे पूरे हुए या नहीं। इस बात से तो आप सभी जानते हैं, जब सम्मान की बात होती है
तो महिलाओं को मेडल पहनाया जाता है, तिरंगा पहनाया जाता है, अपनी बेटी कहकर संबोधित किया जाता है। लेकिन जब मामला यौन उत्पीड़न का हो, हक अधिकार की बात हो, तो सरकार चुप्पी साध के मात्र बैठी रहती है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।